ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਗਲਾ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਦੀ ਫਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਸਿਆسی ਦੱਸੋ ਗੱਲ, सियासी तुसी दस देती कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे अगर कमीशन नहीं बैठता। इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस मुल्क में आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री जो है मजीद खराब हो रही है बदकिस्मती के साथ, महंगाई मजीद बढ़ रही है और तो बेरोजगारी और बढ़ रही है और ये हुकूमत ये आए बाएं शाएं ये चली जाएगी। मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते हैं तो जनाब ये निज़ाम गोल हो जाएगा, ये आपने कहा है, ठीक है जी। मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते निज़ाम गोल हो जाएगा, आपने कहा। एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, आपने कहा है, ठीक है जी। इसके बाद जनाब आप कह रहे हैं ये रिकॉर्ड करके भी रखना है। नहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, और किस तरह रिकॉर्ड करा मैं दसो ना, और कोई तरीका हो रहा है जो दस दो मैं रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड ही हो रहा है ना, चलना पे ना, शो चल रहा है। मैं क्या आप कॉल करे लिख लेना। नहीं लिखे है रिकॉर्ड से आ जाता हूँ, पुराना काम नहीं रहा उन्हें, हर चीज़ रिकॉर्ड से आ जाती। तो सारी चीज़ें आपने तो इतनी ब्लीक पिक्चर पेश कर दी है, ठीक है। और उसके बाद जनाब आप कह रहे हैं इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि अगर निज़ाम नहीं चलेगा, मुज़ाकरात नहीं कामयाब होंगे, तो फिर then we are heading towards the presidential form of government. I don't know if it's a presidential form of government. नहीं तुसी फिर की कह रहे हो फिर? It will कोई निज़ाम गोल होगा, ये सिस्टम चल नहीं सकता। नहीं तो फिर केड़ा गोल होगा तो केड़ा निज़ाम आएगा? कोई और बंदा बैठा होगा, आपको मालूम है। जब ये सारे ये गवर्नमेंट जो है इट इज हेडेड फॉर फेलियर, इनको मालूम नहीं है। वो एक मूवी थी डेड मैन वॉकिंग, ये वो है। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਚਲਾਣੀ शुरू कर दी चल रही हो। अच्छा चले एक सिनेरियो पेंट कर लेते हैं इस वक्त, ठीक है। सिनेरियो ये पेंट कर लेते हैं कि आपने निज़ाम को गोल कर दिया, मुज़ाकरात नाकाम हो गए बकौल आपके, सब कुछ हो गया, निज़ाम फारग हो जाएगा, कोई और हो जाएगा, थर्ड पार्टी को बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी आके बैठ सकता है, और फिर जड़ा भी आया फिर यहाँ तो फिर वो बैठेगा 10 साल तो काटते नहीं बहदा हो, या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा। इसी तरह ही कुछ हो सकता है ना, इसके अलावा और क्या होगा, क्योंकि पॉलिटिकल निज़ाम फिर नहीं चल रहा, ठीक है। और सूबे बनने चाहिए, सूबों पे मेरे ख्याल में सिंध वालों को एतराज़ होगा कि अगर वहाँ पे 2 सूबे बनाए जाएँ तो पीपल्स पार्टी वालों को एतराज़ होगा शायद। अभी मुझे नहीं पता एतराज़ होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे आई कैन एज्यूम कि उनको एतराज़ होगा। पंजाब में 2 सूबे बन जाएंगे, इस तरह सूबे तो बनाने हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान को इनको सूबों का स्टेटस देना है, ठीक है, सारी बातें ठीक है। तो अगर ये पॉलिटिशियन नहीं कर सकेंगे तो फिर वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, कोई और तरीका फिर अपनाया जाएगा। तो उसमें फिर पीटीआई किधर खड़ी होगी? चले हुकूमत को तो आप कहते हैं जनाब वो तो डैमेज होगा, वो तो फारग हो जाएगी, तो तुसी लोग नहीं फारग होंगे? नहीं, हम लोग आइन और कानून के लिए हम लोग जद्दोजहद आज भी जारी है, आगे भी होगी। आपने पार्टीज का बात की, हम लोग सारी पार्टीज इकट्ठे कर रहे हैं 1 पॉइंट एजेंडा पे, आइन और कानून की बालादस्ती। क्योंकि राना साहब जब तक मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा सिस्टम आगे नहीं चल सकता। देख ली है, बहुत हो गई है, ये पुराने दौर नहीं रहे। अभी पुराने दौर में एक दूसरा निजाम था, आजकल के दौर में इन्वेस्टमेंट लिक्विड है, आपके जो पावर है वो कॉरपोरेशंस कंपनीज के पास है। वो देखते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून है तो हम आएंगे। पहले आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में बादशाह एक हुक्म करता था तो वहां पे इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। आज उसके नीचे जो इन्वेस्टमेंट फंड्स बने हुए हैं वहां पे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, वो आगे से स्प्रेडशीट्स एनालिसिस करके दिखाते हैं। तो अभी अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है अगर, तो इसी तरह यहाँ पे प्रोफेशनल बैठते हैं। कोई नहीं, यहाँ पे आपका आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। तो आइन और कानून की बालादस्ती भी लेके आ जाएंगे, कैसे करेंगे? होगी तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी ऑपोजिशन पार्टीज कहेंगे कि जी आप कहाँ से आए, आप पैराशूट करके आए हैं, टपके। नहीं तो आगे जब भी कहाँ से आए वाली बात जो आती है, जब उन्होंने आना होता तो पूछ के तो नहीं आते, कोई पूछ के नहीं होता, पर उसका आफ्टर मैथ देखे ना, उनके पास मार्जिन ऑफ एरर या एटीट्यूड उतना ही कम विद पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, निजाम, दुनिया का निजाम चेंज हो गया है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि जनाब पॉलिटिशियंस जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो मिल बैठ के काम चलाते रहे, डेमोक्रेसी चलती रहे, फ्लॉरिश करती रहे, तो काम ठीक है, सत्य खैरा ने। जो अगर नहीं होता तो स्टेलमेट अगर हो जाता है, जैसे आप बता रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ स्टेलमेट इन द डेज टू कम, क्राइसिस भी बता रहे हैं कौन से आने वाले हैं जनाब, आपने वो फाल निकाली है तोते की, वो क्राइसिस कौन से आने वाले, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है जनाब, और इशूज़ हैं यहाँ पे, मुज़ाकरात नहीं हो सकते जी, तो फिर आगे कोई काम नहीं टुरेगा, तो कोई तीसरा बंदा आके जनाब फ्रेश इलेक्शंस। फ्रेश इलेक्शन, अच्छा फ्रेश इलेक्शन भी अगर आओ जाए फ्री एंड
فیئر فریش الیکشنز واحد حل ہے. سولوشن میں بتا رہا ہوں نا, کیونکہ کسی کا انٹرونشن انکانسٹیٹیوشنل آپ کا ایڈونچر یا ہوا ملک میں, وہ ملک کی سالمیت کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگا. فریش الیکشن چلے اس پہ آ جاتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز, فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ. ای وی ایم مشینز کے ساتھ, ای وی ایم مشینز. اچھا ای وی ایم چاہیے آپ کو, ای وی ایم مشینز کے ساتھ آپ کو الیکشن چاہیے, ادروائز فریش الیکشن. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ای وی ایم مشینز کریں. ای وی ایم مشینز کا آلریڈی ساری چیزیں ڈیمونسٹریشن ہو گئی ہیں, وینڈرز کمپلیٹ ہے, سارا کچھ ہوا ہے. وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اللہ خیر صلاح آگے جائیں اس کے ساتھ. اس وقت فریش الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ الیکشنز کا کون سی بات ہے؟ آپ الیکشنز کرائیں, کیوں نہیں ہو سکتے؟ الیکشن میں کیا چیز ہے؟ ایک دن میں الیکشن کرائیں, پورے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. جو پارٹی آپ یہ چاہ رہے ہیں, آپ کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن میں الیکشنز ہو, پروونشل بھی اور نیشنل بھی. بالکل کریں. دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ, اور ایک دن ہی ہو. ٹھیک ہے, اور ای وی ایم مشینز کے تھرو ہو. بالکل کریں, فری اینڈ فیئر. الیکشن کمیشن آزاد ہو, الیکشن کمیشن آزاد ہو, اور کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو. ججوں کو یہ پرچی سسٹم مطلب یہ نہ ہو, ریٹرننگ افسر جو ہے وہ آگے فرشتوں کو نہ دیکھ رہا ہو, کیا جنات کو نہ دیکھ رہا ہو, ان کو نہ دیکھ رہا ہو, غیب سے مطلب ووٹیں بکسوں میں نہ آ جائے, فارم 47 اوور نائٹ چینج نہ ہو. فری اینڈ فیئر الیکشن. ورنہ پاکستان, آپ نے تاریخ پڑھی, آپ کو پتہ ہے, نیشنل سیکیورٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ, اس وقت ایک دوسری تھریٹ ملک کو آ رہی ہے. ہم لوگ ایک نارکو سٹیٹ بننے کے چکر کی طرف جا رہے ہیں. آدھے زیادہ نارکوٹکس کا پیسہ جتنا یہاں پہ ملک میں ابھی چل رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. انجیکٹ ہو رہا ہے اور سارا ادھر سے جا رہا ہے, اور بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں. آپ کو پیٹرولیم ٹریڈ, آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس 500 ارب کا آپ کا تیل جو ہے وہ ایران سے آتا ہے. آپ کا پورا تھاکوٹ تک, ناردن ایریاز تک آپ کا جا رہا ہے. کوئی وہ کھچروں پہ تھوڑا ہی جا رہا ہے, گدوں پہ جا تو نہیں جا رہا, ٹینکرز کے ٹینکرز جا رہے ہیں. کوئلے کے ٹرک کی 5 لوگ بلوچستان میں کوئلے کا ٹرک جاتا ہے, 45,000 روپے فی ٹن وصولی ہوتی ہے. پیٹرولیم پروڈکٹ 500 ارب کا جاتا ہے تو کہیں پہ تو وصول ہوتا ہے نا. ویسے اس پہ مجھے ایک سیپریٹ آپ کے ساتھ پروگرام کرنا پڑے گا نارکو ٹریڈ پہ. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے ایک پہلی دفعہ ایک چیز یہاں پہ سامنے لے کر آئے ہیں آپ, اور اس پہ ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے, اینڈ اس پہ ہم ڈیپتھ میں جا کے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. It's close to your heart, I know that. Yeah, I understand what you're saying. آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھیں, کولمبیا دیکھیں, وینیزویلا دیکھیں, سارے اسٹیٹس دیکھیں. Yeah, I understand what you're saying, and بڑی گہری بات کی آپ نے, اور بہت بڑی بات کر گئے آپ یہ, اور اس پہ ہم بیٹھ کے کسی دن آپ سے ٹائم لیتے ہیں, آپ سے بیٹھ کے ہم گفتگو کریں گے ان ڈیپتھ جا کے اس پہ. We'll just focus on this thing. ٹھیک ہے, separately we'll do a segment on this thing. بالکل ٹھیک ہے.